रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है इनइक्वलिटी और उसका हिंदी होता है असमानता। आप लोग थंबनेल भी देख लिए हैं। जो मैंने ट्रिक लिखा है उसका नाम है दादा, बाप और बेटा। ये तीनों ट्रिक का हम लोग अप्लाई करेंगे। ना आपको बड़ा देखना है, ना आपको छोटा देखना है, ना आपको बराबर देखना है। ये सब साइन आपको माइंड से निकाल देना है। सिर्फ आपको दादा, बेटा और दादा, बाप और बेटा के हिसाब से आपको बनाना है और आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ आपको देखना है कि प्रश्न क्या कथन में दिया हुआ है और क्या निष्कर्ष कह रहा है, और बस आपको टिक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर आपको आज यह इनइक्वलिटी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो 5 लोगों के पास में आप कम से कम मुश्किल से शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आज तक नहीं देखा था। बस वीडियो को आप पूरी अंत तक आपको देखना पड़ेगा क्योंकि समय लगेगा समझाने में मुझे। और अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपकी गारंटी है कि आपको पूरी ऐसे अगर प्रश्न, और रेलवे में तो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार एसएससी में हो सकता है कि 2-3 प्रश्न अगर डाल दिया जाए तो आपको इस सब में समय ज्यादा लगता है। क्योंकि कितना टीचर क्या करता है कि इसी प्रश्न को क्या करता है, वो बनाता है कि यू बड़ा है पी से, फिर या कह देगा छोटा है आर से, फिर बराबर करेगा क्यू से। इस तरह से आपको डायग्राम बनाने के लिए कहता है। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको देखना है और आंसर को आपको क्या करना है, टिक करना है। बस वीडियो को आपको बने रहना है। मैंने आपको बताया है आज नवरात्रि का दिन है, दशहरा का पहला दिन है। मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, बस वीडियो को अंत देखना और हो सके तो लिखने का प्रयास जरूर करना। जो मैंने ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को लिखने का जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि ट्रिक के ही माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और सारे प्रश्न में आपको काम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ट्रिक सुन लीजिएगा, जो मैं बताऊंगा पहले उसको अच्छे ढंग से सुन लीजिए। पहले अपना जो आपका कॉन्सेप्ट है वो माइंड से निकाल दीजिए। नहीं तो आपका, अगर मान लीजिए मैं बता रहा हूं, आप अपना कॉन्सेप्ट माइंड में सोचिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। आप पहले बिल्कुल समझिए कि मुझे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, बस ये ध्यान में रखिए। मैं आपको सारे चीजें बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपको क्या है कि इनइक्वलिटी का मतलब असमानता, इसका हिंदी होता है। इसमें आपको कथन दिया हुआ रहेगा और निष्कर्ष नीचे आपको रहेगा। निष्कर्ष भी आपको रहेगा दिया, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, सभी सही है, कोई नहीं सही है, या तो 1 सही है या तो 2 सही है। इस तरह करके आपको ऑप्शन भी रहेगा मिलने को, देखने को लिए मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको तो क्या करना है कि पहले ई पता करना है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर ई पता हो गया तो बाकी जो भी पूछेगा वो बन जाएंगे। इसमें अब आपको क्या करना है कि देखिए, इसमें 3 मेन साइन दिखाई देता है, चिन्ह जो आपको होते हैं। आपका चिन्ह जो होता है वो चिन्ह आपको 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब इसको बड़ा छोटा आपको नहीं पढ़ना, बस देखना है कि 3 तरह के चिन्ह होते हैं, बस ये दिमाग में रखना है। मैं आपको बड़ा छोटा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि चिन्ह कितने तरह का दिखाई देगा, 3 तरह के, बस ये ध्यान में रखिएगा। पहला ऐसा दिखाई देगा, दूसरा आपको ऐसा दिखाई देगा और तीसरा आपको ऐसा दिखाई देगा। इसी को देखिएगा, अगर इसको इधर चेंज करते हैं तो ऐसा दिखाई देगा, इस तरफ का मुंह चेंज करते हैं तो ऐसा दिखाई देगा, और इसको जैसा पलटिएगा वैसा ही दिखाई देगा। तो मेन आपको 3 ही तरह का साइन है। एक साइन ए है, दूसरा साइन ई है और तीसरा साइन ई है। आप इसी को इधर पलटिएगा तो ऐसा दिखाई देगा, इसी को ऐसा पलटिएगा तो इधर दिखाई देगा, और इसको जैसा पलटिएगा वैसा दिखाई देगा। अभी आपको मैंने क्या कहा? क्या आपको कहा कि बड़ा पढ़ो छोटा पढ़ो? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा है? नहीं कहा। आपको सिर्फ मैंने ये बताया है कि 3 चिन्ह होता है। कितने चिन्ह? 3 चिन्ह। एक चिन्ह ऐसा दिखाई देगा, कथन में देख लीजिएगा, देखिएगा ऐसा दिखाई देगा जैसे ई चिन्ह और ए चिन्ह दोनों समान है, बस मुंह इधर किया हुआ और मुंह इधर किया हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए ये दोनों साइन एक ही है, ये दोनों साइन एक ही है और ये दोनों साइन तो एक ही है। इसमें क्या है कि इसमें एक बराबर का साइन लगा हुआ है, जो नीचे है ना वो बराबर का साइन है। तो इसमें बड़ा भी है बराबर भी है, लेकिन आपको मैंने बताया है आपको बड़ा और बराबर नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको चिन्ह देखना है। कौन कितने चिन्ह बताया मैंने? 3 चिन्ह। पहला चिन्ह ऐसा दिखाई देगा, दूसरा ऐसा दिखाई देगा, तीसरा ऐसा दिखाई देगा। अब जरा आप सुनिएगा,
ई आपको कथन में भी दिखाई देगा, निष्कर्ष में भी दिखाई देगा। पहला साइन जो आपको ये दिखाई दे रहा, इसको आपको इस साइन को हम लोग कहेंगे दादा है। क्या है? दादा है। जरा सुनिएगा जो मैंने ट्रिक बता रहा हूं। दूसरा जो आपको साइन दिखाई दे रहा, ये आपको बाप है। बाप के मतलब पिता कहिए या पापा कहिए। और तीसरा जो आपको साइन दिखाई दे रहा, ये आपका बेटा का साइन है। किसका है? ये बेटा का। पहले ये तीनों साइन पहले समझ लीजिए। मैंने जो लिखा है, क्या मैंने लिखा है? पहला जो साइन, अगर ऐसा साइन कहीं भी आपको दिखाई देगा तो समझ जाना कि दादा है। आपको कुछ माइंड में नहीं सोचना है। अगर ऐसा दिखाई देगा तो समझना वो बाप है, पिताजी है। अगर ऐसा साइन दिखाई देगा, बराबर उसको कहते हैं, इसको बराबर कहते हैं। अगर ऐसा साइन दिखाई देगा तो उसको आपको बेटा समझना है। बस इस तीनों चीज अगर आप माइंड में फिट कर लिए, दादा, बाप और बेटा को, मैंने फिर से बता रहा हूं, इस साइन को आपको दादा का समझना है, इस साइन को बाप को समझना है, इस चिन्ह को बेटा को समझना है। अगर ये आप माइंड में फिट कर लिए। अब जरा एक कहानी सुनाता हूं, कहानी को जरा सुनिएगा। अगर आप आज इस चीज को सुन लेते हैं तो निश्चित आपका सारे प्रश्न सही होंगे और कम समय में न आपको डायग्राम बनाना है, न आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको प्रश्न को ऐसे देखना है और आपको टिक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा। जो थंबनेल में लिखा हो रहता है ना, नो पेन नो पेपर, ये वाला आपको सही कॉन्सेप्ट इसमें बैठेगा। आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा और आपका 100% सारे सही होंगे। तो मैंने क्या बताया? 3 साइन। पहला साइन को दादा, दूसरा साइन को बाप, तीसरा साइन को बेटा। अब जरा कहानी सुनिएगा। मान लीजिए किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में, मान लीजिए कि एक कुर्सी है, एक कुर्सी रखा हुआ, और वहां पर मान लीजिए फंक्शन में सारे एक जगह आ रहे हैं। अब जैसे फंक्शन कहीं शादी ब्याह होता है, अब वहाँ पर सब कोई आता है, बाप भी है, बेटा भी है, दादा भी है, तीनों चीज़ वहाँ आए हुए हैं, तीनों आए हुए हैं। तो आपके हिसाब से जरा समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि एक कुर्सी है और एक कुर्सी में आप लोग तीनों आए हुए हैं, उस पार्टी में दादा भी पहुँच गया है, उस पार्टी में बाप भी चल गया है, उस पार्टी में बेटा भी चल गया है, और वहाँ पर जो कुर्सी लगा हुआ है, सिर्फ कुर्सी वहाँ पर एक ही लगा हुआ है, एक कुर्सी है। ये बैठने का जो कुर्सी है ना, चेयर जो है, मान लीजिए कि जो चेयर है यहाँ पर बैठने का, सिर्फ एक कुर्सी लगा हुआ है। तो इस कुर्सी पर बताइए, अगर वहाँ पर फंक्शन में पार्टी में दादा भी पहुँचा हुआ है, बाप भी पहुंचा हुआ है और बेटा भी पहुंचा हुआ, तो बताइए ये तीनों में बैठने का इजाजत किसका रहेगा? दादा का रहेगा पहले कि बाप का रहेगा पहले कि बेटा का रहेगा? आप ही जरा सोचिए। तो कहिएगा नहीं, दादा को। अरे बाबू, आपके सामने दादाजी खड़ी रहेंगे तो क्या आप बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि इस तीनों साइन अगर आपको दिखाई देगा तो पहली मान्यता किसको देना है? दादा का, मतलब इस साइन की मान्यता देना है। लेकिन अगर पार्टी में दादाजी नहीं है, बाप और बेटा ही पहुंचा हुआ है, तो इसका मतलब है आप बाप को पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में फिर किसको देंगे? बेटा को देंगे। और मान लीजिए ये दोनों में कोई नहीं पहुंचा, ना दादा पहुंचा ना बाप पहुंचा, तो किसको देंगे? बेटा का प्रायोरिटी देंगे, फिर बेटा इस पर बैठेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जरा कॉन्सेप्ट अगर यहां पर नहीं समझ में आएगा तो मैथ जब बनाइएगा, रीजनिंग बनाइएगा तो आपको समझ में आएंगे। लेकिन जरा फिर से सुन लीजिए कहानी को। ये मान लीजिए कि एक कुर्सी है, फंक्शन में एक कुर्सी लगा हुआ है और उस फंक्शन में एक परिवार से तीनों पहुंच जाता है। दादा भी पहुंच गया, बाप भी पहुंच गया, बेटा भी पहुंच गया। तो बताइए, एक कुर्सी पर है तो पहले अगर तीनों पहुंच गया है तो पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? दादा को देंगे। अगर मान लीजिए कि बाप, दूसरा प्रायोरिटी किसको देंगे? तो बाप को देंगे, और तीसरा किसको देंगे? बेटा को देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि फंक्शन में सिर्फ दादा रहेगा और बेटा रहेगा, तब किसको दीजिएगा? कहिएगा सर तीनों नहीं रहेगा। मान लीजिए कि दादा पहुंचल है, बेटा पहुंचल है, तो दादा को देंगे, बेटा को थोड़ी देंगे। अरे बाबू, जो सबसे पहले ऊपर जो है, सबसे आपसे जो बड़ा है उसी को ना दीजिएगा, तो किसको देंगे? दादा को देंगे। मान लीजिए कि बाप पहुंचल है और दादा पहुंचल है, तो फिर दादों को देंगे, उसके बाद में बाप को देंगे। इतना सारे चीज आपको समझ में आ गया। मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैंने आपको अभी बताया, प्रश्न को पहले आप छोड़ दीजिए। पहले मैंने आपको ये बताया कि फंक्शन में अगर कहीं भी पार्टी में जाते हैं तो बताइए किसको मान्यता देना चाहिए। तो अगर दादा रहेगा तो दादा का प्रायोरिटी पहले देंगे क्योंकि बड़ा है वो। अब बताइए दादा का साइन कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा। अब चिन्ह पर जाना, वहां दादा नहीं दिखाई देगा, आपको चिन्ह को देखना है, तो पहला इसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब ये होगा। दूसरा बाप रहेगा तो इस तरह से
साइन रहेगा, चिन्ह रहेगा तो इसका प्रायोरिटी देंगे। तीसरा बेटा रहेगा तो ऐसा चिन्ह का प्रायोरिटी देंगे। ये चारों चीज आपको समझ में आ गया। अब आइए जरा प्रश्न को देखते हैं और आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है और बस आपको टिक करते जाना है और आपका सारे आंसर सही हो गए। देखिए, आपको कथन को देखना है कि कथन में क्या लिखा हुआ। कथन में देखिए, यहाँ पहला जो प्रश्न में लिखा हुआ कथन में अब कुछ नहीं पढ़ना कि यू छोटा है, पी बड़ा है, एस से कुछ मत करना है। कॉमा दे करके भी रहता है, दूसरा कथन भी रहता है, उसको भी कुछ मत करना, उसको भी नहीं जोड़ना है आपको। अब आइए, ये आपको कथन है। अब आप आइए निष्कर्ष में देखिएगा जरा। अब आप हाँ सुनिएगा, एक चीज मैंने और बताना चाह रहा हूँ। ये तो अगर आपको समझ में आ गया, अब जरा सुनिएगा दूसरा, जरा मैं आपको जो बताने वाला हूं इससे पहले जरा सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा आपको रहेगा ऐसा, तो इसमें एक चीज कहीं पर देखिएगा गेट में लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था समय लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे। एक चीज मैंने आपको बता रहा हूं, कहीं पर देखिएगा आपको गाड़ी में लिखा हुआ रहता है, कहीं पर मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं तो लिखा हुआ रहता है नो पार्किंग, मतलब नो एंट्री, मतलब यहां पर आप नहीं जा सकते हैं, नहीं खड़ी कर सकते हैं गाड़ी को, ऐसा लिखा हुआ रह सकता। उसमें भी ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए कि ई चिन्ह रहेगा या ई चिन्ह रहे या ई चिन्ह रहे, दोनों तो एक ही साइन है, ये दोनों साइन तो एक ही है। बस एक कॉन्सेप्ट और समझना, उसके बाद में इसी पर चलेंगे। दूसरा मान लीजिए कि इधर से है और इधर से है, दोनों तो बराबर ही, एक ही चीज लिखा हुआ है और बराबर रहेगा। जरा सुनिएगा ये मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कि बाबू इस साइन जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर से आप साइन में जा सकते हैं, मतलब इधर से आप जा सकते हैं, ये रास्ता ठीक है, लेकिन आप इधर से नहीं जा सकते, ये रास्ता ब्लॉक है, बंद है, मतलब आप इधर से एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसमें बताइए, इधर से एंट्री कर सकते हैं लेकिन इधर से रास्ता क्या है, ये बंद है। बताइए अब इसमें आइए, तो इधर से आप जा सकते हैं लेकिन इधर से आप नहीं जा सकते हैं, रास्ता ब्लॉक है। इधर से आप जा सकते हैं लेकिन इधर से नहीं जा सकते हैं। और इसमें दोनों तरफ से जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, कोई समस्या आपकी नहीं है, इसमें रास्ता ब्लॉक नहीं है। मैंने क्या बताया, इधर से जाना क्योंकि इधर का मुंह खुला हुआ है, इधर का रास्ता बंद नहीं है, इधर से आप नहीं चल सकते, ये रास्ता ब्लॉक है। इसमें चीज यही है, इधर से ब्लॉक है, इधर से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो भी आपका मन है। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, दादा, बाप और बेटा। एक कॉन्सेप्ट बताया किधर से जा सकते हैं, किधर से नहीं जा सकते हैं, बस ये बताया। बराबर में दोनों साइड से जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। क्या ये सारी बात अगर आपको समझ में आ गया है तो अब देखिए प्रश्न पर आइएगा। इस दोनों का प्रयोग करके मैं प्रश्न को टिक करूंगा। जरा देखिएगा आप क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा बताओ बाबू, ये अगर यहां पर लिखा हुआ पहला निष्कर्ष में एस लिखा हुआ और ऐसे लिखा हुआ, तो बताइए निष्कर्ष को देखना है, उसके बाद में कथन को देखना, बस ये ध्यान देखना। पहला निष्कर्ष दिया हुआ यही है। क्या बताओ बाबू, इधर से हम जा सकते हैं, कोई कहेगा सर हमको एस से यू जाना है, तो बताओ बाबू तुम एस से यू कैसे जा सकते हो। अभी मैंने बताया कि इधर का रास्ता ही देखिए क्या है, ब्लॉक है, मतलब आप एस से यू नहीं जा सकते हैं। तो किधर से जाइएगा, तो यू से एस जाना पड़ेगा। किधर से, यू से एस, मतलब यू देने से चलेंगे तो हमको कहाँ पहुँचना है, एस पहुँचना है। अब कहेगा सर भी और पी रहेगा दूसरा है, तो इसको आप भी से भी पी जा सकते हैं, पी से भी जा सकते हैं। अब कहेगा एस है भी है, इसमें क्या है, क्या भी से एस जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि भी से एस में इधर का रास्ता बंद है, इसका मतलब इधर से घुस सकते हैं, एस से कहाँ भी जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब आइए जरा पहला निष्कर्ष देखिए, यू से हमें एस जाना है। आइए पहुंचते हैं कथन में, यू से एस, मतलब समझ लीजिए यही आपका रास्ता है, कथन आपका रास्ता है और इसी पर आपको चलना है। जो नीचे दिया हुआ कहाँ जाना है, ई आपको दिया हुआ है, मतलब ई आपका रास्ता है और ई जो निष्कर्ष है वो आपको कहाँ जाना है वो आपको बता रहा है। मतलब यू से आपको कहाँ जाना है, एस। कोई कहेगा हम एस से यू जाएंगे, अरे बाबू अभी बताएं हम कि एस देने रास्ता ई ब्लॉक है, इधर से नहीं जा सकते हैं, मतलब यू से एस। अब चलिए रास्ता पर देखिएगा यू कहाँ पर है, तो यू देखिए यहाँ पर है। अब बताओ बाबू पहले ही देखिए रास्ता ब्लॉक है और कोई दूसरा कथन नहीं दिया हुआ है, तो बताओ यू से जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये रास्ता ब्लॉक है, तो क्या हम यू से एस जा सकते हैं। इसमें एस है यहाँ पर, लेकिन क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, पहले ही रास्ता आपको ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब है पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। जब पहुंचेंगे ही नहीं,
जहाँ जाना है हमें वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं, तो गलत हो गया। भी से हमको पी जाइए या पी से भी जाइए, बात एक ही चीज़ है दोनों में, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें घुस सकते हैं। आइए पहले भी से देखते हैं। तो भी से अगर पी आएंगे तो देखिए रास्ता ब्लॉक हो गया, इधर से आप नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब गलत मत कर दीजिए। पी से देख लीजिए, क्या पी से भी जा सकते हैं? तो पी से एस भी जा सकते हैं, जरा देखिएगा। अब कहिएगा सर भी से पी तो नहीं गई, रास्ता तो ब्लॉक है, तो ये गलत कर दिएंगे। नहीं, इसमें दोनों तरफ से जा सकते हैं, भी से भी पी जा सकते हैं, पी से भी जा सकते हैं। तो पी से चलिए, भी से तो रास्ता ब्लॉक हो गया, पी से देख लेते हैं। तो पी से जाएंगे तो पी से देखिए एस के लिए रास्ता खुला हुआ है, एस से भी के लिए भी रास्ता खुला हुआ, इसका मतलब है पी से भी पहुंच रहे हैं। तो पी से भी पहुंच रहे हो तो देखिए इसमें कौन कौन मिला। इसमें मिला आपको ये दादा है, ये आपको क्या है, बाप है। तो अब बताइए दादा और बाप में किसको कुर्सी पर बैठाइएगा? दादा को। क्या यहाँ दादा है? नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया। फिर ही पहुंच रहे हैं लेकिन यहाँ पर होना चाहिए ऐसे, लेकिन ये है नहीं, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा वो। तीसरा देखिएगा, मैं आपको 5-6 प्रश्न बनाऊंगा, सारे सही होंगे। देखिएगा, एस से भी जाना है, क्या भी से एस चल सकते हैं? नहीं। आपको अभी बताएं रास्ता ब्लॉक है, मतलब एस से आप भी जा सकते हैं, भी से एस नहीं जा सकते हैं। तो एस से भी चलिए, देखिएगा एस से भी जा रहे हैं। बताओ, एस से भी पहुंच रहे हैं ना, रास्ता किधर खुला है, मतलब एस से भी पहुंच रहे हैं। तो जब एस से भी पहुंच रहे हैं तो अब आपको देखना है कि दादा है कि बाप है कि बेटा है। तो यहाँ पर देखिए ई वाला जो साइन है किसका है? तो ई वाला साइन आपका बाप का है। क्या यहाँ पर बाप है? नहीं है, यहाँ पर दादा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ, अगर ये ऐसे रहता इसका मतलब सही हो जाता वो, क्योंकि यहाँ बाप है तो यहाँ भी बाप है, तो ये सही हो जाता। लेकिन पहुँच रहे तो हैं लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं है वो वाला, तो गलत हो जाएगा। ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आइए और प्रश्न आपको लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। आज 5-6 प्रश्न आपको लूँगा मैं। दूसरा प्रश्न देखता हूँ। दूसरा प्रश्न का ये आपका कथन दिया हुआ है, कथन आपको दिया हुआ, यही आपको कथन दिया हुआ, इसको कुछ मत करना है। कॉमा भी रहेगा तब भी कुछ, अभी कॉमा नहीं है, वो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ मत करना, कथन को देखना है और निष्कर्ष को देखना है बस। बताइए निष्कर्ष में क्या है? क्या डब्लू से एक्स चाहेंगे? नहीं, ये तो रास्ता बंद है। मतलब हमको एक्स से कहाँ पहुँचना है? डब्लू। एक्स से कहाँ पहुँचना है? डब्लू। आइए एक्स से डब्लू देखते हैं, मतलब एक्स कहाँ पर है देखते हैं। एक्स देखिए ई है, तो इधर तो डब्लू है नहीं, इधर जा सकते हैं। एक्स से टी जा सकते हैं, बिल्कुल रास्ता सही है। टी से डब्लू भी जा सकते हैं, मतलब हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँच रहे हैं। एक्स से डब्लू पहुँच रहे हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए कौन सा साइन सही होगा ये देखिए। तो एक्स से डब्लू पहुंचने में कौन कौन रास्ता में मिला? तो एक्स से डब्लू पहुंचने में बेटा भी है और दादा है। इसको बेटा बताए थे और इसको कौन बताए थे? दादा। तो बताइए पार्टी में बेटा है और दादा है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे कुर्सी पर बैठने के लिए? दादा को। क्या यहाँ दादा है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। दूसरा में आइए, क्यू से भी एस जा सकते हैं, एस से भी क्यू जा सकते हैं, इसमें दोनों तरफ से जा सकते हैं हम। देखते हैं क्यू से ए से, तो क्यू से इधर तो जा नहीं, इधर तो रास्ता बंद है। इधर देख लेते हैं, तो क्यू से इधर भी रास्ता देखो बंद हो गया। अरे बाबू इधर से रास्ता भी बंद है, इधर नहीं जा सकते हैं। और जहां आपको पहुंचना है क्यू से एस पहुंचना है, क्या एस तो इधर है नहीं, एस इधर है, मतलब इधर हमको चलना है। तो यहाँ से रास्ता ब्लॉक हो गया, तो आप कैसे आगे बढ़िएगा? पहले ही रास्ता ब्लॉक हो गया। अब एस से देख लीजिए, एस से भी आगे नहीं बढ़ सकते, भी रास्ता ब्लॉक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बताइए इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक सही है, जो आपका ऑप्शन कही है वो आपको बी में दिया हुआ। आइए और प्रश्न लेता हूं, बस आपको कुछ मत करना है, क्या मैंने कुछ कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, बस मैंने ये देख रहा हूं कि बस पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं, कौन सा आपका चिन्ह होगा, बस ये देख रहा हूं मैंने। आइए एक प्रश्न और लेते हैं, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। बस 5-6 प्रश्न जो मैंने बता रहा हूं बस उसको आप पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में आप बनाते रहिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। हाँ, और ऐसे प्रश्नों को आप ढूंढ करके कहीं से भी हो आप जरूर 20-25 प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पूरा सही हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, ये आपका तीसरा प्रश्न है। या वाला मैंने आपको भी बताऊंगा, जो या करके होता वो भी मैंने आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिएगा अब ये आपका कथन है, बस इसको आपको कुछ मत करना, कुछ छेड़छाड़ मत करना, ऐसा ही रह दीजिए। आइए निष्कर्ष पर,
क्या एल से एन जा सकते हैं? नहीं, इधर से रास्ता ब्लॉक है, मतलब एन से हमें एल पहुंचना है। एन से कहाँ जाना है? एल। आइए एन को देखता हूँ, एन है यही, इधर तो एल नहीं है, इधर होगा। तो एन से हमें एम जा सकते हैं क्योंकि इधर रास्ता सही है, इधर से हम जा सकते हैं। एम से आर जा सकते हैं, ये भी रास्ता ठीक है। आर से एल भी जा सकते हैं, मतलब पहुंच जा रहे हैं जहां हमें पहुंचना है। एन से एल जाना है, मैं यहां से लेके यहां तक पहुंच रहा हूं क्योंकि रास्ता कहीं भी ब्लॉक नहीं हो रहा, सारे रास्ता सही है। अब आपको देखना है कि रास्ता में कौन मिला है, दादा भी है, बाप भी है कि बेटा भी है, कौन है। तो जब यहां आते हैं एन से एम तो ये दादा है, एम से आर ये भी दादा है, आर से एल ये आपका बाप है। इस रास्ता में सिर्फ दो ही आदमी मिला है, एक दादाजी मिला है और एक आपका बाप मिला है। तो बताइए दादा और बाप में पहले कुर्सी पर किसको बैठाइएगा? तो कहिएगा दादा और बाप में पहले कुर्सी पर दादाजी बैठेगा। और देखिए दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब सही है। यहाँ आइए, के से आप एम जाना है, के से कहाँ जाना है? एम। और अभी बताएं क्या एम से आप के जा सकते हैं? नहीं जा सकते, इधर से रास्ता बंद है। मतलब के से आपको कहाँ जाना है? एम जाना है। आते हैं के से एम, देखते हैं कि के से एम पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। के से एम, के से एन तो जा रहे हैं, एन से तो एम भी जा रहे हैं, मतलब पहुंच गए, जहां हमें पहुंचना था वहां पहुंच गए हैं। अब देखना है कि के से एम पहुंचने में कौन कौन मिला है। तो के से एम पहुंचने में के से पहले एन जाएंगे तो दादा है, एन से एम में भी दादा है, मतलब इसमें कोई नहीं आया है, सिर्फ दादा आया है। तो दादा को ही बैठाएंगे और बिल्कुल दादा ही बैठा हुआ, ये दादे का ना साइन है, इसका मतलब ये भी सही है। एन से आपको आर जाना, क्या आर से एन जा सकते हैं? नहीं, ये रास्ता ब्लॉक है, मतलब एन से आपको आर चलना है। चलिए एन से आर चलते हैं क्योंकि यही आपका ना रास्ता है, कथन ही आपका रास्ता है। एन से आर जाना है, तो एन से देखिए आर जाने के लिए एन से हमें एम पहले पहुंच रहे हैं, ठीक है, इधर तो आर नहीं ना बाबू, इधर है ना चलना है। एन से आर चलिए, एन से एम पहुंच रहे हैं, ठीक है, एम से आर जा रहे हैं, बिल्कुल पहुंच जा रहे हैं, यहाँ तो पहुंच रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या हमें कौन कौन मिला है रास्ता में। तो ये दादा है, ये भी दादा है मिला है। अरे बाबू अभी इसको मत शामिल करिए, आपको इधर थोड़ी गए हैं, यहीं तक न गए हैं, यहाँ तक में आप पहुँच गए। दादा है, दादा है, इसका मतलब यहाँ भी दादा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब तीनों कथन इसमें क्या है, तीनों निष्कर्ष, सभी निष्कर्ष इसमें सही है। आइए और प्रश्नों को मैं लेता हूँ। अगले प्रश्न, 2-3 प्रश्न में आपको पूरा क्लियर होगा, या वाला भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये आपका चौथा प्रश्न मैंने लिया है, आगे 2-3 प्रश्न और लूंगा, आपको 5 से 7 प्रश्न में आपको सारे चीज डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको देखना है, पूरा सही ढंग से देखना। आइए, ये आपका रास्ता है, यही आपका क्या है? रास्ता है। बस इसको कुछ मत करना है, आपको कुछ मैं डायग्राम नहीं बनाने का रहा हूँ। आइए निष्कर्ष देखते हैं, हमको कहाँ जाना है? एम से क्यू जाना है। आप कहेगा सर क्यू से एम जाएंगे सर, अरे अभी हमको मैंने बताया पूरा वीडियो में कि बाबू इधर से रास्ता ब्लॉक है तो कहाँ से तुम घुस जाओगे। मतलब एम से हमें कहाँ जाना है? क्यू जाना है। आइए एम से क्यू चलते हैं, देखते हैं एम से क्यू कहाँ है। एम यही है, एम से क्यू चलना, तो इधर तो क्यू दिखाई नहीं दे रहा है, तो इधर दिखाई दे रहा, देख लीजिए। तो एम से हम बी तो पहुंच जा रहे हैं, रास्ता बिल्कुल सही है। अब बी से सी भी जा रहे हैं, ये भी रास्ता ठीक है, इधर से घुस सकते हैं। सी से क्यू भी जा रहे हैं, मतलब एम से मैंने क्यू पहुंच रहा हूं, एम से क्यू जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। लेकिन अब पहुंच रहे हैं तो आप डायरेक्ट सही मत कर दीजिए। अब आप देखिए कि कौन आएगा, बाप आएगा कि बेटा आएगा कि दादा आया है। तो ये रास्ता में कौन कौन मिला है? ये रास्ता में बेटा है, ये कौन है? बाप है, ये भी बाप है। तो रास्ता में दो ही आदमी मिला हमें, एक आपको बाप मिला, एक आपको बेटा मिला। तो बताइए पहले किसको बैठाइएगा कुर्सी पर, बाप को कि बेटा को? तो बाप को। देखिए इसमें बाप है नहीं है, ये तो दादा घुसल है। अरे बाबू ये दादे न है, ये तो कहाँ से घुस गया, दादा तो मिला ही नहीं। तो ये कथन क्या हो गया, निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। क्या डी से क्यू चलेंगे? नहीं, इधर से रास्ता ब्लॉक है, क्यू से डी जाएंगे। तो क्यू से डी जाएंगे, देखते हैं क्यू से डी पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो क्यू से डी, तो बताओ क्यू से, देखिए इधर तो डी है नहीं, तो इधर जाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए डी इधर है, तो पहले क्यू से कहाँ जाएंगे? सी। और बाबू क्यू से हम पहले सी नहीं जा सकते हैं क्योंकि रास्ता देखो ब्लॉक है, यहीं से रास्ता मुंह बंद है, तो आगे कैसे बढ़िएगा? अब जैसे ही नहीं बढ़ रहे हैं, कोई रहे, बाप रहे, बेटा रहे, चाहे दादा रहे, जब जा ही नहीं रहे तो उसको गलत कर दीजिए।
हाँ, इधर देखिए m से भी q जा सकते हैं, q से भी m जा सकते हैं, बराबर में दोनों तरफ से जा सकते हैं। तो पहले m से q चलते हैं, इधर तो q है नहीं, m देखिए ही है, तो m से b तो जा रहे हैं, b से c भी जा रहे हैं और c से q भी जा रहे हैं, मतलब m से q पहुंच जा रहे हैं। और m से q पहुंचने में कौन कौन मिला है यहाँ तक पहुंचने में, तो कहिएगा ये बेटा है, ये आपका बाप है, ये भी बाप है। तो बताओ इसमें किसका प्रायोरिटी दीजिएगा, बेटा का कि बाप का? तो बाप को कुर्सी पर बैठाएंगे, ये बाप नहीं है, ये बेटा बैठा हुआ, ये तो गलत हो जाएगा। पहुंच रहे हैं लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए कौन, इसको बाप को आना चाहिए। अब बताओ क्या सी से डी जा सकते हैं, तो कहिएगा नहीं, सी से डी नहीं, डी से सी जा सकते हैं। तो डी से सी देखते हैं इसमें पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, डी से सी। तो देखिए इधर तो डी नहीं है, इधर है, तो डी से एम तो नहीं जा सकते हैं, डी से एम जाने में रास्ता ब्लॉक है, यहीं से रास्ता बंद है। तो बता, जब यहीं से रास्ता बंद है तो आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। जब जा ही नहीं सकते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप बताइए, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा इसमें कौन सा सही हो गया, चारों गलत हो गया। अब आपको या वाला बताएंगे कि या वाला मैटर क्या होता है। अभी इसमें या का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, इसमें सभी निष्कर्ष क्या है, गलत है। इसमें आपको या का, हाँ देखिएगा इसमें या का बनेगा, इसी में या का बनेगा, देखिएगा जरा, या का बनेगा, या का बनेगा, इसी में या का बनेगा। चौथा नंबर था ना, हाँ चौथा नंबर, इसमें देखिएगा या का बनेगा। अब या का समझ लीजिए, अगर ऑप्शन में देखिए इसमें चारों गलत हो गया तो इसमें सभी गलत है, तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है सभी गलत है, लेकिन इसमें या का आपको मैटर बन रहा है, या का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जरा सुनिएगा, या का मतलब क्या है, अथवा या अथवा। सुनिएगा इसमें देखिएगा कि निष्कर्ष में देखिए कि कोई दो एलिमेंट सेम है कि नहीं है। तो देखिएगा यहाँ एम और क्यू ये दोनों देखिए क्या है, सेम जैसा एलिमेंट है। इधर एम क्यू ये दोनों सेम है कि नहीं है। जब दोनों सेम रहेगा तो या का बन जाएगा, और कब, जब गलत होगा दोनों तब। तो पहली बात तो दोनों गलत है, तो जब दोनों गलत है तो ये आपको देखना है फिर कि क्या दोनों का एलिमेंट सेम है। मतलब पहला में एम क्यू तो तीसरा में भी एम क्यू है, इसका मतलब है गलत तो दोनों है, लेकिन जब दोनों सेम रहेगा एलिमेंट, जो यहाँ लिखल है वही यहाँ लिखल है, तो या का बनेगा। इसका मतलब या तो एक या तो तीन सही होगा, जो ऑप्शन नंबर केवल एक और तीन सही है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ एक में दिया हुआ। तो आपका कौन सा होगा, इसका आंसर एक वाला सही होगा। अब चलिए आगे आपको देखते हैं। तो या वाला भी आप समझ गए होंगे कि जब एलिमेंट सेम रहेगा तो उसमें या लगा दीजिएगा, और कब, जब दो गलत होता रहेगा तब। ऐसे मत, इसमें अगर एलिमेंट सेम नहीं रहता इसमें से किसी का एलिमेंट सेम नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ पर एन रहता और सब गलत होता, तो इसका मतलब लिख देते हैं कि सभी निष्कर्ष गलत है। तो एलिमेंट सेम रहेगा तो आपको ध्यान देना थोड़ा सा, जब गलत होता है तो, कि गलत होने वाले में अगर एलिमेंट सेम है तो उसमें या लगेगा। आइए अगला देखते हैं। अभी आपको 2-3 प्रश्न और लूँगा, वो 2-3 प्रश्न में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी तो कॉमा वाला बाकी है, अभी 2 स्टेटमेंट वाले। 5वां प्रश्न ये आपको ले रहा हूँ, आपको 2-3 प्रश्न और बताऊँगा, वहाँ तक पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। आइए इसको देखता हूँ। इसमें आप देखिए 2 कथन है, पहला कथन और ये दूसरा कथन, और निष्कर्ष आपको दिया हुआ। इसमें 2 कथन है, तब आपको दोनों कथन को ज्वाइंट मत करिएगा, छोड़ दीजिए, वैसा ही रहिए। हाँ, इसी को कॉमा करके यहाँ भी लिख सकता था, ऐसे भी करके, ये बात दोनों एक ही रहता। अगर ऐसे भी रहता तो इसका मतलब पहला कथन ये दूसरा कथन है, लेकिन इसमें पहला दूसरा दे दिया, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए वैसा ही उसको। अब जरा देखिए निष्कर्ष में आइए, बस आपको निष्कर्ष देखना, कथन को छेड़छाड़ कुछ मत करिए, जैसे वैसा ही रह दीजिए, चाहे कॉमा करके 2 गो रहे चाहे 3 गो रहे, उसको जोड़ना नहीं है, कुछ मत करना है। आइए देखता हूं जरा निष्कर्ष में। आर से हमें कहां चलना है, एल से, मतलब आर से कहां पहुंचना है, एल पर। आइए आर से एल चलते हैं। पहला कथन में देखते हैं, तो पहला कथन में तो आर है नहीं। दूसरा कथन में देखते हैं, तो दूसरा कथन में आर से पहले कहां पहुंच रहे हैं, एन पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको पहुंचना कहां, एल पहुंचना है। तो जब दूसरा कथन से नहीं पहुंच रहे हैं तो पहला में जाइए। तो बताइए पहला दूसरा कथन से कहां पहुंच गए, आर से एन चल गए हैं, लेकिन आर से हमें एल जाना है। एक कथन और दिया हुआ है, तो बताइए आर से एन पहुंच गए, तो अब देखिए इसमें एन कहां है, तो एन ई है। अब इससे बढ़िए, तो क्या इधर तो नहीं कुछ लिखा हुआ है, इधर जाएंगे तो बताइए एन से एल जाएंगे तो ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, इधर नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आर से सिर्फ एन जा सकते हैं, दोनों कथन में हम आर से एल नहीं पहुंच सकते हैं, तो नहीं पहुंचेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें आइए
एम से कहाँ चलना है, आर चलना है। आइए इसमें देखते हैं, एम से हमें कहाँ जाना है, आर जाना है। तो एम यहाँ पर, अब कहेगा आर से एम जाएंगे। बाबू अभी बताइए, रास्ता ब्लॉक है तो कहाँ से जाएंगे ने? आपको एम से आर चलना है, एम से एल चल गए, एल से एन चल जाएंगे क्योंकि रास्ता बिल्कुल सही है। अब कहिएगा तो आर तो आया नहीं, तो इसमें देखिए दूसरा कथन में चलिए। पहला कथन में एम से कहाँ तक पहुँच गए, एन तक पहुँच गए। अब देखिए एन से कहाँ जा रहे हैं, आर जा रहे हैं। मतलब कथन 1 से और कथन 2 से मैंने आर तक तो पहुँच गया हूँ, लेकिन ये देखूँगा यहाँ पर कौन है, दादा है क्या, दादा यहाँ पर आएगा कि दूसरा आएगा? तो यहाँ से देखिए एम से एल कौन आया, दादा। एल से कौन आया, दादा। यहाँ कौन आ गया, क्योंकि यहाँ भी चले थे। एन से आर कौन हो गया, बेटा। मतलब दादा और बेटा आ रहा है रास्ता में, पहुँच तो रहे हैं लेकिन रास्ता में हमें दादा मिला और बेटा। तो किसको कुर्सी पर बैठाएंगे, दादा को, और दादा बैठा हुआ, इसका मतलब सही है। तो आपका कथन केवल निष्कर्ष 2 सही है। आपको ऑप्शन में होगा केवल निष्कर्ष 2 जो बी में लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न को आपको बनाना है, इसी तरह से बनाना है। आपको कुछ मत माइंड लगाना है, कहीं भी आपको डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। आइए और मैं लेता हूं एक प्रश्न को। प्रश्न है और ये तो बिल्कुल लंबा है, देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा भी आया है। मतलब ये पहला कथन यहाँ तक है और दूसरा कथन ये है, और भी रह सकता था। डरना नहीं है, कुछ मत करना है आपको, न जोड़ना है इसको, न कुछ नहीं करना है। सिर्फ निष्कर्ष को देखिए और आपको बन जाएंगे, आपको कुछ जोड़ना उड़ना नहीं है। अब जरा आइए मैं आपको बनाता हूँ। निष्कर्ष में कह रहा जेड से बाई जाइए। क्या बाई से जेड जा सकते हैं? नहीं, रास्ता ब्लॉक है। जेड से बाई जाएंगे। आइए जेड देखते हैं, जेड कहाँ पर है, पहला कथन में कि दूसरा कथन में है? तो ये दूसरा में है, तो पहले जेड यहाँ पर मिल रहा, तो जेड से पहले ओ तो चल जाएंगे। क्या ओ से पी जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ से रास्ता बंद हो गया। मतलब यहाँ से सिर्फ जेड से कहाँ पहुँचे, ओ पहुँचे। आपको पहुंचना कहाँ है, जेड से बाई जाना है। तो जेड से कहाँ पहुंच गए, ओ। अब कहिएगा सर नहीं पहुंचे, गलत कर दो। अरे ना ना, ऐसा ना करो, अभी एक कथन और बाकी है, उसको भी तो देखो। जेड से कहाँ चल गए, ओ चल गए। अब इसमें देखते हैं ओ पहुंचे हैं, तो अब ओ इसमें देखते हैं कि ओ कहाँ पर है। तो देखिए ओ यहाँ पर है, मतलब इस कथन से ओ तक पहुँच गए थे। इस कथन में ओ से देखते हैं कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ओ से देखिए हमें पहुँचना था बाई, बाई इधर नहीं मिलेगा, इधर ना मिलेगा बाबू। अरे एन से जाने से कोई फायदा है, बाई जाना है ना, तो बाई इधर बैठल है। तो ओ से डी जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। डी से बाई भी जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों कथन से हम पहुंच जा रहे हैं बाई तक, दोनों कथन से पहुंच जा रहे हैं। अभी दोनों कथन में पहुंच रहे हैं, तो रास्ता में कौन कौन मिला? तो रास्ता में पहले यहां देखें तो कौन मिला, बेटा, क्योंकि बेटा का साइन है। यहां पर कौन मिला, दादा, और यहां पर कौन मिला, बाप। तीनों मिल गया, रास्ता में पहुंच रहे हैं, तीनों मिल गया। यहाँ पर तीनों मिल गया रास्ता में, बाप भी मिल गया, दादा भी मिल गया, बेटा भी मिल गया। तो किसको प्रायोरिटी दीजिएगा, दादा को। और बिल्कुल दादा देखो यहाँ बैठल दादा है ना, इसका मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आइए, ओ से सी जाना है, ओ से सी देखते हैं ओ से सी पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। तो कहिएगा ओ तो इसमें भी है, ओ तो इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी रहे। तुमको लग रहा है कि इधर सी है, नहीं है, इधर ओ और सी दोनों है, तो इसी में से देख लीजिए। अरे बाबू ओ से सी जाना है तुमको, तो ओ यहाँ है, सी यहाँ है, देख लेते हैं। अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो और दिमाग लगाएंगे। तो देखते हैं ओ से सी, तो ओ से पहले सी इधर है, तो ओ से टी तो जा रहे हैं, टी से एस भी जा रहे हैं, एस से यू भी जा रहे हैं। क्या मैंने सी तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। अभी गलती मत कर दो, अभी गलती मत करो। अभी और देखते हैं कि इसमें ओ से कहाँ तक जा सकते हैं, ओ से जेड तक जा सकते हैं, और इसमें जेड कोई है नहीं। अगर ओ से इसमें जेड जा रहे हैं, क्या इसमें ओ से सी तक पहुँचे? नहीं पहुँचे। तो नहीं पहुँचे तो इसमें देखते हैं, ओ से जेड जा रहे हैं। अगर जेड इसमें रहता और कहीं जाने का रास्ता रहता तो मैंने इसको जाता, लेकिन कहीं भी रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। ओ से सी तक पहुंचने में जब इसको प्रयोग करते हैं तो यहाँ तक आने में मुझे यहाँ तक रास्ता ब्लॉक मिल गया, यू तक पहुँच गया। जब यू तक पहुँच गया तो सी तक पहुँचने में रास्ता ब्लॉक है, और जब इधर देखते हैं तो इधर से भी रास्ता कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब पहुँच ही नहीं रहे। तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल एक निष्कर्ष क्या है, सही है।
आशा करता हूँ कि पूरा चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और एक आपका लास्ट प्रश्न मैंने और ले रहा हूँ और उसके बाद में आप फिर बनाते रहिए। जहाँ से भी आप पहले प्रयास करिएगा कि पूरा प्रश्न में कम से कम आप 15-20 प्रश्न और ढूंढ लीजिएगा, कहीं बुक से कहीं से भी खोज लीजिएगा। इस प्रश्न को आप बनाइए, सेट वगैरह से कुछ से भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न मैंने और ले रहा हूँ। एक प्रश्न ये लास्ट आपका है, बस इससे समझ जाइएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये 7वां मैंने आपको प्रश्न ही बताने जा रहा हूँ। आइए, ये आपका कथन दिया हुआ है और कथन 2 गो है, एगो यहाँ पर है, एगो कॉमा करके दिया हुआ। कुछ भी रहे कुछ मत करना, इसको कुछ छेड़छाड़ मत करना। आइए निष्कर्ष में, जे से हमें डी जाना है। जे देखते हैं कहाँ पर है, जे यही ना है, तो जे से पहले कहाँ जाएंगे, ई से कहाँ जाएंगे, के, और के से कहाँ, टी। मतलब हमें डी जाना है, जे से डी जाना है, लेकिन इसमें जाते हैं जे से ई पहुँच रहे हैं, ठीक है, रास्ता सही है। यहाँ से के तक रास्ता भी सही है, ई भी रास्ता सही है। हमें पहुँचना है डी, पहुँचे हैं कहाँ तक, टी तक पहुँच चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि टी कहीं पर है तो नहीं है, अभी गलत मत कर दीजिए। अब कहिएगा सर यहाँ पर के तो है, यहाँ टी तक पहुँच सकते हैं, लेकिन टी इसमें नहीं है। लेकिन बताओ बाबू, जे से तुम के तक जा रहे हो ना, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। अब देखो के बेचारा यहाँ बैठल है दूसरा कथन में, तो अब के से बताइए डी जा सकते हैं ना, बिल्कुल जा सकते हैं। मतलब दोनों कथन मिला के हम जे से डी पहुँच रहे हैं, जे से डी पहुँच रहे हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो चिन्ह है वो सही है या गलत है। तो रास्ता में कौन कौन मिला, तो जे से ई में ई कौन मिला, बाप है। ई से के में कौन है, दादा है। और यहाँ पर कौन है, तो ये आपका कौन है, बाप है। तो बाप और दादा मिला है, तो दादा को बैठाएंगे कुर्सी पर, यहाँ पर दादा है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये जे से डी, आप देखिए इसी से ना रिलेटेड है बाबू, जे से डी तो पहुँच गए थे ना, तो जे से डी पहुँचे थे, तो इसमें कौन कौन आया था, बाप और दादा। तो बाप और दादा, तो दादा को कुर्सी पर बैठाएंगे, लेकिन यहाँ बैठल कौन है, अरे यही कथन है ना, यही निष्कर्ष दोनों है ना, लेकिन चिन्ह यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है। तो जे से डी जाना है, तो पहुँच तो रहे हैं, लेकिन हमको दादा को बैठाना, क्योंकि रास्ता में दादा मिला था, तो ये गलत हो जाएगा। किसके वजह से, चिन्ह की वजह से। ई से टी है, देखते हैं ई से टी पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। ई से टी, आइए ई से टी देख लेते हैं। ई से टी, तो ई से के जा रहे हैं, के से टी जा रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। ई से टी बिल्कुल जा रहे हैं। तो जब ई से टी पहुंच रहे हैं, तो देखिए कौन कौन मिला रास्ता में दादा है और बेटा है, तो किसको बैठाएंगे, दादा को। और देखिए दादा बिल्कुल यहाँ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि अब आप पूरा समझ गए होंगे। इसमें 1 और 3 सही है, आपको 1 और 3 ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। आशा करता हूँ ये पूरा आप सही ढंग से समझ गए होंगे, पूरी चैप्टर मैंने आपको। और आप इससे जितना प्रश्न बनाते रहिए, या का अथवा का जो भी बनाते रहिए। अगर एलिमेंट सेम हो रहा है दोनों में, निष्कर्ष में 2-3 निष्कर्ष में, 2 निष्कर्ष में एलिमेंट सेम हो रहा है, लेकिन अगर वो दोनों गलत हो रहा तो या में चला जाएगा, अथवा में चला जाएगा, आइदर केस का बनेगा, ये ध्यान रखिएगा सिर्फ। तो बाकी चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारा सा, बहुत मेहनत लगता है इसको वीडियो को बनाने में। हाँ, अगर समझ गए होंगे तब, और नहीं समझेंगे तब भी कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं इस वीडियो को लेकर के आऊँगा, फिर से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।